राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 6:30 और आज रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना। मैं जब सुबह उठी थी अपना 4 बजे, तो देखी थी इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना कि मैं क्या बोलूँ। तो फिर थोड़ी देर आज मेरा मन और किया, तो मैं क्योंकि मौसम बहुत मतलब गर्मी कम नहीं हुई है, उमस वाली अब गर्मी हो रही है, लेकिन उस टाइम फैन चल रहा था जब, तो ठीक लग रहा था। तो मैं थोड़ी देर और सो गई हूँ। तो उसके बाद से आज मैं थोड़ी देर आधा घंटा और सोई हूँ उसके बाद। और इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि खेतों में भी पूरा पानी लग गया है। और इस समय है ना, उमस की बहुत तेज़ अब गर्मी लग रही है फिर से। धूप तो बिल्कुल मतलब 6 साढ़े 6 बजे धूप जितना रोज़ाना उगते ही अजीब तरह का दिखता है उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन गर्मी है अभी भी। बारिश के बाद वाली जो गर्मी होती है वो हो रहा है। तो चलते हैं, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, उसके बाद चलते हैं किचन में और करते हैं आगे का काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं किचन में आई चाय बनाने ना, तो फिर से बारिश का मौसम पूरा हो गया और इतने ज़्यादा बादल लगे थे कि लग रहा था कि अभी रात ही हो जाएगा और काले बादल टूट पड़ेंगे, ऐसे ही बादल लगे थे। तो उसके बाद और जो इतनी बारिश हुई ना, तो जब मैं उठी थी तो खेतों में पानी दिख रहा था, बस पूरा खेत की मिट्टी जो है ना वो पानी को सोख लिया था। इतनी तपन थी पहले कि अब लग रहा है 1-2 दिन कंटिन्यू बारिश होगा तब जाके खेतों में पानी लग पाएगा। और तब तक फिर से पानी शुरू हो गया और देखिए कितनी तेज़ वाली बारिश आ रही थी कि जी कर रहा था फिर से नहा लें। और इतनी ज़्यादा तेज़ इस समय उमस हो रही थी। मैं तो नहा धो ली थी, लेकिन बहुत तेज़ वाली गर्मी फिर से हो रही थी। उसके बाद मैं चाय बनाई थी, पहले पी लिए थे हम लोग। उसके बाद फिर से किचन में आ गई थोड़ी देर बाद, जब बारिश का मज़ा वगैरह हम लोगों ने लिया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मुझे बनाना है भिंडी की सब्ज़ी अपने ठाकुर जी के लिए और दाल चावल, और उसके बाद बनाने हैं बैगन का भरता। तो मैं कैसे बैगन का भरता बनाती हूँ, हमारे यहाँ उसको बोला जाता है कलौंजी या फिर बैगन का भरता। और जो सभी के यहाँ बनाया जाता है ना, मतलब शहरों में देखते हैं जिससे बैगन का भरता बोला जाता है, वो उसको हमारे यहाँ भुना हुआ चोखा बोलते हैं। तो उसी के लिए मैं सामान निकाल रही थी। मसाले तो मैंने ले लिया है सरसों पीला, और उसमें डाल दिया है लहसुन, मिर्चा और अचार आम का, और 2 अचार का मिर्चा। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें और बहुत यम्मी बनता है। तो वो सब मैंने निकाल के रख लिया। तब तक दाल सब्ज़ी हमारे पक रहे हैं, तो हम मसालों को पीस के तैयार कर लेंगे और इसको हम सिलबट्टे पे पीसेंगे। और उसी में ये धनिया पाउडर जो मेरे पास रखा हुआ था वो पिसा हुआ था, तो वो इसी में मिला देंगे और सबको साथ में पीस के तैयार कर लेंगे। तो इसमें जो अचार के मसाले बनाए जाते हैं ना, अगर वो भी बच जाते हैं तो उससे भी बनाओ, क्योंकि सारी सामग्री यही उसमें होता है जो इसमें पड़ता है। तो उसको भी भून के तेल में गीला करके भून के तेल में बनाओ ना, बहुत टेस्ट उसका भी अच्छा आता है। तो फिर से पतिदेव बोले थे कि थोड़ा चाय बना दो, कोई आया था। तो जैसे ही चाय के लिए दूध रखी ना, दूध फट गया, मतलब ऐसे भट भट की आवाज़ आने लगी। तो उसके बाद से हमने सारे दूध में नींबू कर डाल दिया कि ताकि ये अच्छे से फट जाए। वो ना ही फटे में था ना फटे में था, लेकिन उसका चाय अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं सारे दूधों में नींबू डाल के फाड़ दी मैंने।
तो उसके बाद भिंडी की सब्ज़ी हमारी पक गई थी। तो पकने के बाद से फिर उसी कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया, पंचफोरन डाल दिया, थोड़ा सा हमने प्याज कट करके डाल दिया। और उसी में जो मैंने मसाले पीस के रखे हैं, जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया है सरसों वगैरह, वो इसी में जब प्याज ब्राउन हो जाएगा ना तो भूनेंगे। तो खूब अच्छे से उसको भूनेंगे ताकि उसका सारा कच्चापन मसालों का निकल जाए। और भूनने के बाद से जब वो सारे तेल छोड़ देंगे तो फिर उसको बैगन में भरेंगे। तो जब सारे मसाले भुन गए थे, तेल छोड़ने लगे थे, तो इसमें डाल दिया था नमक। और नमक को भी खूब अच्छे से मिलाने के बाद से इधर हमने बैगन कट कर लिया है। इधर मेरा दूध का जो पनीर निकला तो वो भी इधर डाल दिया है नींबू, तो वो फटने के प्रोसेस में हो रहा है। तो इधर मैंने बैगन धो के काट के अच्छे से उसको रख लिया है। और यहाँ एक क्लिप मुझसे गलती हो गई थी। तो मसाले जब पक गए थे, थोड़ा सा ठंडा हो गए थे, तो मैंने बैगन में भर लिया। और उस टाइम मैंने कैमरा मतलब कुछ करने के लिए नीचे गई थी मसाले पीसने, तो कैमरा बंद कर दिया था। फिर मैं आई, भूल गई, मुझे लगा कि बन रहा है, तो फिर मैंने भर के और यहाँ रख भी दिया था। बाद में देखा था जब रखने के बाद से कि कैमरा बंद है। तो बस उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, दोनों बीच में से बैगन को फाड़ देना होता है, देख लेना होता है कि कीड़े वगैरह तो नहीं है। और उसके बाद से उसी में मसालों को बीच में भर देंगे। अब मैं कट कर के मतलब 2-2 टुकड़ा करके बनाई थी। मैं खड़ा बैगन का पूरा खड़ा ही नहीं बनाती हूँ। किसी को खाना हो ना खाना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। ऐसे में छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं तो किसी को दे दो, मतलब जैसे किसी को एक ही खाना है तो एक ही दे दो, ऐसे वाला होता है। और उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल दिया था। तेल बहुत ज़्यादा तेल तलने लायक नहीं डालना, बस थोड़ा सा तेल डालना है। और उसके बाद उसमें हिला के चारों ओर बर्तन में रख देंगे। बैगन पकता रहेगा, कम आंच कर दिए ताकि बैगन मसाले जले ना। और उसके बाद दाल भी को भी फ्राई कर दिया। लगभग ये सेमी फ्राई हो चुका था। इसमें कम आंच किए हैं इसलिए इसमें 5-10 मिनट और टाइम लगेगा। तो बैगन अंदर से भाप से पूरा बैगन पक जाएगा। और उसके बाद से फिर से वो पकने के 2-4 मिनट बाद छोड़ देंगे ना, तो पूरा अच्छे से जैसे फ्राई होता है तो वैसे हो जाएगा। और उसके बाद से कुकर खाली करके दाल छौंक दिया और उसी में चावल रख देंगे कुकर में ही। तो ये हमारा चावल वाला भी काम हो जाएगा। इस साइड का मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दिया है, तो इसमें से उड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने मतलब पड़ेगा नहीं कुछ, सॉरी उड़ेंगे कह दिया मैंने, इसमें से कुछ पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने इस साइड करके गैस साफ़ करके रख दिया क्योंकि जल्दी भी है। और मौसम अभी तो सुहावना हुआ है, लेकिन रह के ऐसी मतलब गर्मी लग रही है कि क्या बताया जाए। तो यहाँ हमारा भरता भी बन चुका था और चावल भी बन चुका था। तो इस बारिश के सुहाने मौसम में गर्मा गर्म भरता हो, पकौड़े हो, चटपटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ ठाकुर जी को भोग लगा दिया था पहले ही ले जाके, और उसके बाद यहाँ हस्बैंड के लिए खाना भी निकाल दिया। तो भिंडी की सब्ज़ी है, भरता है, दाल चावल रोटी है। उसके बाद बस हस्बैंड खाना वाना खा के चले गए। तो फिर मैंने किचन को साफ़ सुथरा किया, बर्तन वगैरह धुला। और उसके बाद जब रूम में आई ना, तो रूम में ऐसी हालत हुई थी कि कल कपड़े धुल के डाले थे बाहर। तो जब रात में मौसम देखा शाम को, तो ख़राब तो लाके जैसे तैसे रूम में ही डाल दिया कि फैन से सूख जाएंगे। और उसके बाद तो मैं तो अच्छे से डाली थी। और खिड़की जंगले जब रात को बारिश हो रहा था उसी पे डाली थी। तो रात को जब बारिश तेज़ होने लगा तो उतार के ही सोफे पे रख दिया। और सुबह हस्बैंड और भी खेर दिए हैं जाते वक्त।
तो जब मुझे लगा था कि ये रूम का मैं सही कर दी हूँ, भूल जाता है कभी कभी, काम में फंस जाते हैं तो जब मैंने किचन साफ़ सुथरा करके आई उनके जाने के बहुत देर बाद, तो फिर देखा अस्त व्यस्त चीज़ें कुछ पड़ी थी। और चीज़ तो मैं सुबह ही ठीक कर देती हूँ क्योंकि एक आदमी एक ही तरफ करेगा। तो फिर कपड़े आज मैं नहीं धोई थी सुबह, क्योंकि सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रहा था तो मैं जल्दी से नहा के आ गई थी। इसीलिए सुबह आज मॉर्निंग रूटीन वाला मैंने कुछ भी नहीं दिखाया था काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। कहाँ कैमरा लगाऊं कहाँ ना लगाऊं, इतने दूर का रूम का ही बन पाता। तो इसी वजह से मैं नहीं की हूँ कि डेली डेली एक ही चीज़। और यहाँ जो भी कपड़े धुलने हैं वो छांट लेती हूँ। और उसके बाद बेड वगैरह हमने सुबह ही बना दिया था, जब वो उठ के गए थे पूजा करके, मैं आई थी तो वो उठ के गए थे, तो मैंने बेड वगैरह लगा दिया था, अच्छे से झाड़ वगैरह दिया था। और यहाँ एक पुराना तौलिया था, तो वो तौलिया किसी चीज़ में फंस के फट गया था। तो अभी तौलिया अच्छा था, मतलब बहुत वो नहीं था, लेकिन फटने की वजह से अब इसको यूज नहीं करते हैं। तो इसको बीच से फटा वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया था और कट करके टुकड़ों टुकड़ों में करके रख दूंगी ना, तो इससे पोंछने उछने के काम में आ जाता है किचन। और तौलिया जो है ना, तो ये गीला करके गैस वगैरह पोछो या स्लैब वगैरह, तो उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये तो बहुत हल्का कलर का है, ये बहुत गंदा होगा मतलब वहाँ किचन में, लेकिन ठीक है। हाँ, या फिर हाथ ही पोंछने वगैरह के काम में रख लेंगे वहाँ, तो इससे तौलिया का भी काम सध जाएगा। तो देखिए, टुकड़ों कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम बाहर से ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा ख़रीद के नहीं मंगाते हैं। हम यही पुराने कपड़ों में से जो हमारे सूट वगैरह हुए या हस्बैंड के टी शर्ट वगैरह जो मतलब बिल्कुल ख़राब होने के कगार पे आ गए थे, जैसे बहुत पुराने हो गए हैं कई साल वाले, तो इस तरह से मैं निकाल के रख लेती हूँ, कट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ सारे कपड़ों को तह किया और उसके बाद तौलिया को काट के रखा। और देखिए, इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम, इतना बारिश होने के बाद भी आप बाहर देखेंगे ना तो जैसे लग रहा है कि कुछ भी कहीं बारिश नहीं हुआ है। दीवारें तक छत पे पता ही नहीं चल रहा है कि बारिश, हाँ खेत में पैर रखने पे गीला फील हो रहा होगा, लेकिन घर में देखने पे लग ही नहीं रहा कि बारिश हुआ। सूखा सूखा छत, क्योंकि धूप बहुत तेज़ उसके बाद हो गई थी। और जब धूप हुआ था तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि अब मैं क्या बोलूँ। धूप के बाद वाली गर्मी सहन नहीं हो पाती, बीमारियों का जड़ हो जाता है। तो फिर मैं इसी लगातार झाड़ू भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि जब चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं और उसको ठीक करो तो लगता है कि झाड़ू भी लगा ही देते हैं। तो झाड़ू भी लगा दे रहे हैं और ये भी काम ख़त्म कर रहे हैं। फिर शाम को कुछ और काम देखेंगे तो वो कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 2 बार झाड़ू तो लगना ही लगना होता है। तो शाम के झाड़ू नहीं लगाएंगे, इसी टाइम लगा दे रहे हैं, तो नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब ब्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो झाड़ू वगैरह हम लगा के फिर चेहरा मतलब गए नीचे से, हाथ पैर धुल के आए, उसके बाद ठाकुर जी को लेटाया, उसके बाद फिर हमने खाना पीना खाया और थोड़ी देर वीडियो वगैरह का काम किया। तो आज ही का ये वीडियो है और आज ही जाएगा। तो वीडियो एडिट किया, सब कुछ किया, उसके बाद भेजा, तो इसीलिए लेट हो गया थोड़ा सा, कल वीडियो एडिट नहीं हो पाया था। तो ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर आप सबको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने सब्सक्राइब अगर कर लिया होगा तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके। और बहुत मेहनत लगती है यूट्यूब के लिए, वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम ये नहीं कर रहे हैं कोई काम करने में मेहनत नहीं लगता, सारे कामों में मेहनत लगता है। लेकिन जब चैनल धीरे धीरे ग्रो होता हुआ दिखता है ना, तो काम करने में भी मन लगता है। और आप लोग के लाइक कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे फ्रेंड्स।